हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मेनिया। आज इस वीडियो में मैं गुडविल चैप्टर का लास्ट मेथड कराने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। इससे पहले मैं बाकी मेथड्स करा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लेंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें गुडविल निकालने का फॉर्मूला जो होता है वो होता है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट और एक कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालना है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो निकलता है। देखो, क्योंकि कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी किसकी, एवरेज प्रॉफिट की, तो नॉर्मल सी बात है कि इसके फॉर्मूले में एवरेज प्रॉफिट तो जरूर आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, अब देखिए दोनों में क्या फ़र्क है। देखिए फॉर्मूला सेम ही है। अगर मान लीजिए मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट करूं तो नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा परसेंटेज फॉर्म में दिया होता है। तो अब मान लीजिए 10% है, तो 10% को मैं कैसे लिखूंगा, 10/100। तो फिर क्या होगा, 100 ऊपर चले जाएगा, 10 नीचे रह जाएगा। तो सेम यही सिचुएशन आ जाएगी। तो इसी वजह से जो है मैं इस तरीके से लिखना पसंद करता हूँ। तो क्योंकि इसको फिर जो है हम इसी तरीके से जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो पुट कर देते हैं कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न 10 है तो 10% लिख देंगे, 5 है तो 5 लिख देंगे। ठीक है, तो बट लिखा अगर फॉर्मूला जाए तो ये लिखा था एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये तो उसका फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्योंकि जब हमने सुपर प्रॉफिट मेथड किया था तो वहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में मैंने बताया था। उसके अलावा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में भी मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बताया था। फिर भी बता देता हूँ, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है जो कैपिटल हमने इन्वेस्ट करी है। ठीक है, तो कैपिटल लिखिए तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर मान लीजिए एसेट्स और लाइबिलिटी दे रखी है तो टोटल एसेट्स में से अगर आप लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। कैपिटल और फ्री रिजर्व दे रखा है तो कैपिटल में फ्री रिजर्व ऐड करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को लास्ट 2 मेथड्स में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वहाँ जाके देख सकते हैं। तो बस ये दोनों चीज़ें आ जाती है तो हमारा जो है गुडविल निकल आता है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट का फॉर्मूले को याद रखना, बाकी जो है क्वेश्चन बहुत इजी होता है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, उसके बाद ये आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है अ बिजनेस हैज़ अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है। Find out the value of goodwill by capitalization method given that the assets of the business are ₹10 lakh and its actual liability ₹1,50,000। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है, बट यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखे हैं, तो उसकी हेल्प से हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेंगे। और एवरेज प्रॉफिट हमारा ऑलरेडी दे रखा है तो उसकी हेल्प से हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और फिर हमें गुडविल पता चल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए यहाँ पर टोटल एसेट्स गिवन है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लाइबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स देखिए क्वेश्चन में दिए 10 लाख और आउटसाइडर लाइबिलिटीज दिए 1,50,000। तो 10 लाख माइनस 1,50,000 तो ये हो गया आपका 8,50,000। तो ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब हमें दूसरी चीज़ क्या चाहिए, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइज वैल्यू
ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट यहाँ पर गिवन है 1 लाख मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 लाख। ठीक है, तो कैपिटलाइज वैल्यू भी आ गई, तो बस हमारा गुडविल आ जाएगा। तो गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था हमारा 10 लाख रुपीस माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 8,50,000। तो जो गुडविल आ गई वो आ गई 1,50,000। तो देखिए सिंपल सा फंडा है, आपको फॉर्मूलों को याद रखना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है एंड यू विल गेट द आंसर इजीली। तो हमारा आंसर बिल्कुल आ गया है। तो यही होता है आपका कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।